पहला फ्रूट आया ना, पहला जब ये हार्वेस्ट किया, हाँ। वही फ्रूट हमने पहला धरती माता को ही दे दिया। हाँ। वो टाइम पे जो खुशी हुई थी, हाँ। वो कभी नहीं हुई। अच्छा। और एक ड्रैगन ही एक ऐसी चीज है, हाँ। कि जिसको कम से कम पानी और कम से कम उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो बोला जाता है, हाँ जी, वो कम से कम 0.75 चाहिए। जमीन का हेल्थ सुधारेंगे, हाँ। तो ही क्रॉप का हेल्थ सुधरेगा ना, तो ही क्रॉप का हेल्थ सुधरेगा, तो ही आदमी का सुधरेगा। गुआर गम का सीड्स लगाया है। अच्छा। उसका जो रूट रहेगा, उसके अंदर राइजोबिलियम बैक्टीरिया रहता है। अच्छा। जो नेक्स्ट फसल के लिए बेनिफिशियल है, वो अंदर ही रह जाएगा। तो आपका जमीन का ऑटोमेटिक फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी नेक्स्ट क्रॉप जो आएगा, वो फुल स्विंग में आएगा। दूसरा, आपने नेचुरल फार्मिंग जो है ना, दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है। दिमाग से कभी नहीं होता। अगर ड्रैगन फ्रूट आपको करना है, तो आपको खुद को आपका मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। कि खेती और खुद करेंगे तो होएगा, दूसरा करके नहीं देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल के एक और नए एपिसोड में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जंगल में पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, वो भी बिना किसी रख रखाव के। वहीं अगर हम कोई पेड़ पौधा अपने घर में लगाते हैं तो उसको रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? इसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, जो एक ऐसी विधि है जो नेचर के नियम के अनुसार निर्देशित की जाती है। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारी टीम पहुंच गई कच्छ के मांडवी तालुका के एक छोटे से गांव दुर्गापुर में, जहां हम मिले लिमानी एग्रो ड्रैगन फ्रूट फार्म्स के ओनर मिस्टर धीरज लाल पटेल जी से, जिन्होंने अपनी सेटल्ड इंजीनियरिंग करियर और मुंबई लाइफस्टाइल को छोड़कर यहां कच्छ के एक छोटे से गाँव में अपने नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने हमें नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक मेजर डिफरेंस के बारे में बताया, जो शायद आप सभी लोगों को पता भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उनसे इनके सफर के बारे में। This video is sponsored by Creative Angle Invitations. Don't forget to like, share, comment, follow and subscribe our channel and keep spreading love. स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल से मिलाएंगे, जिन्होंने मुंबई की हलचल को छोड़कर, अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के करियर को छोड़कर कच्छ के मांडवी शहर के दुर्गापुर गांव में एक संपन्न फार्म लिमानी ड्रैगन फ्रूट्स फार्म स्थापित किया। ये 22 एकड़ का फार्म है, जिसमें 7 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट्स उगाए जाते हैं, 2.5 एकड़ में बैम्बूज उगाए जाते हैं और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में यहाँ मिक्स क्रॉप्स उगाए जाते हैं। लिमानी ड्रैगन फ्रूट्स फार्म के ओनर मिस्टर धीरज लाल पटेल जी का स्वागत करते हैं हम। आज हम सभी जानेंगे इनसे कि कैसे इंजीनियरिंग के फील्ड से नेचुरल फार्मिंग की तरफ इन्होंने अपना रुझान किया, किन किन चुनौतियों का सामना किया, कैसे फार्मिंग की तरफ ये इंस्पायर हुए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिएटिव कास्ट के नए एपिसोड में। धन्यवाद। जनरली फार्मिंग के आने के लिए हमको जो ओरिजिनल जो प्रेरित किया, हाँ, वो राजीव दीक्षित ने किया। अच्छा सर। और राजीव दीक्षित इतना हेल्थ कॉन्शियस थे, हाँ, कि उन्होंने बताया कि अगर खाना क्लियर करेंगे आप, हाँ, तो 90% डिसीज आपका चले जाएगा। अभी सोचा कि खाना क्लियर कैसे करना। हाँ जी। आजकल जो भी फार्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है, उसके हाँ, अंदर केमिकल, फर्टिलाइजर्स, हाँ, पेस्टिसाइड्स, हाँ, वीडिसाइड्स सब यूज होते हैं, और उसके बिना अपना किसान को पूरा क्रॉप भी नहीं मिल पाता है जी। तो आपने सोचा कि एक आपुनी प्रयोग क्यों नहीं करे जी, कि जिसके कारण हाँ, कुछ अपन कर पावे, और अपना इसमें क्या डिफिकल्टी आता है खुद हाँ, को मालूम पड़ेगा तो ही दूसरों को बता पाएंगे ना। जी जी जी। तो इसीलिए सोचा कि अपने लिए कुछ करे, हाँ, और अपना फ्रेंड लोग का ही जमीन था। अच्छा। 2017 तक मैंने बॉम्बे में एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रैक्टिस किया। ओके। बाद में सोचा कि रिटायर लाइफ में कुछ हटके करे। अच्छा। तो वो सोच के यहाँ चले आए। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। सर मतलब हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने हमें बताया कि आप ड्रैगन फ्रूट्स की यहाँ पे खेती भी होती है, मिक्स क्रॉप्स भी होते हैं, साथ साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री भी है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी डिटेल्स दें। हाँ, अभी उसके लिए मैं डिटेल ये देता हूँ, हाँ, कि जैसे अपन जो खुराक को प्योर किया, हाँ, वैसे ही अपने को
एनवायरनमेंट को भी क्लियर करना है जी। और कोरोना ने बहुत सी चीज अपने को सिखा दी कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है जी एक्चुअली। और अभी सबको मालूम है भी या नहीं है, मगर मेडिकल साइंस को मालूम है कि हेल्दी आदमी को पर डे कितना ऑक्सीजन लगता है। बिल्कुल। अगर आज ऑक्सीजन का सिलेंडर की कीमत 2500 रुपया 3 kg का जो सिलेंडर मिलता है उसकी है, वो हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अभी हेल्दी एक आदमी को डेली कम से कम 15,000 का ऑक्सीजन लगता है। तो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लीजिए कि एक साल में एक हेल्दी आदमी कितना ऑक्सीजन ले लेता है। बिल्कुल। वो आता कहाँ से? नेचर से। नेचर से, बिल्कुल। और नेचर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है जी, बिल्कुल। और अभी समझो कि कार्बन क्रेडिट क्या है कि एक्चुअली जो अपन एनवायरनमेंट के अंदर जो इम्प्योरिटीज छोड़ते हैं, पौधा का एक नियम है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है जी। तो ऑक्सीजन हमेशा के लिए जरूरी है। खाली अपने को खेती नहीं करने का है, एनवायरनमेंट को भी क्लियर करना है। इसीलिए अभी कोई भी ऐसी चीज हमने सिलेक्ट की, जैसे बाम्बू। बाम्बू का साइंटिफिकली प्रूफ ये है, दूसरे पेड़ से 10% ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है। ओके। तो अपने सोचा कि चलो थोड़ा जमीन तो है ही, थोड़ा उसके ऊपर भी मेहनत करें। बिल्कुल। और उसका कॉमर्शियल इनकम भी होता है 3-4 साल के बाद में जी। तो अपना खर्चा भी निकल जावे और एनवायरनमेंट के लिए अपन हेल्पफुल हो जाए। और सेकंड थिंग, हमने ड्रैगन फ्रूट ही क्यों सिलेक्ट किया? हाँ जी। उसका भी एक रीजन है कि आजकल यहाँ पे जनरली कच्छ के अंदर एक हब बन गया है दाड़म का। अभी दाड़म के अंदर इतना पेस्टिसाइड्स, इतना केमिकल फर्टिलाइज लगता है, उसके बिना ये दाड़म होता नहीं है। और एक ड्रैगन ही एक ऐसी चीज है कि जिसको कम से कम पानी और कम से कम उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। मेरे यहाँ तो कुछ यूज होता नहीं है। अच्छा। और जनरली हम जो यूज करते हैं जनरली काउडंग और ऑर्गेनिक मैन्यूर। ओके। उसके अलावा और कुछ यूज नहीं होता है। मतलब हम आपके फार्म में, इस फार्म में कहीं पे भी हम पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये कुछ भी यूज नहीं करते। टोटली ऑर्गेनिक भी नहीं, नेचुरल टोटली जो। हाँ, अभी देखो कि यहाँ से वीड्स निकला तो उसको निकाल के उसके बाजू में डाल दो। ओके। जो उसने जमीन से लिया है वो वापस दे देगा उसको आपको। अभी जैसे अपने को मालूम नहीं कि बॉडी को कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी है, बराबर है। वैसे ये पेड़ को, मेरे को मालूम नहीं है उसको क्या डिफिशियंसी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मगर नेचर ने एक अरेंजमेंट किया है कि जहाँ पे जो चीज का डिफिशियंसी होएगा वही टाइप का वीड्स वहाँ पे आएगा। बस एक मगज में रख के चलो तो वही वीड उठा के वहाँ पे डाल दो उसको। तो वो अपने आप पेड़ उसको अपने आप कंपोज भी कर देगा और वो अपने आप ही, इन वीड्स का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हटाने की, पेस्टिसाइड डालने की, अपने आप ही ये हो जाएंगे, हट जाएंगे। उसको जो डिफिशियंसी वो मिल जाएगा। और आप पूरा फार्म में घूमो 22 एकड़ में, हर एक जगह पे अलग अलग वीड्स देखने को मिलेगा आपको, एक ही टाइप का नहीं मिलेगा। ओके। ये नेचर का एक है। नेचुरल फार्मिंग में यही एक चीज देखना है कि नेचर से ही मिल रहा है, उसी को ही वापस रिटर्न करना है। सही बात है सर। और अपन जो बोलते हैं एक नाइट्रोजन सर्कल, वो नाइट्रोजन सर्कल कैसे भी करके पूरा करना है। और एक कार्बन, अपन जो ग्लूकोज लेते हैं उसके अंदर भी कार्बन है। जी बिल्कुल। बराबर है। कोयले के अंदर भी कार्बन है। बिल्कुल। और जो हीरा पहनते हैं उसके अंदर भी कार्बन जी जी बिल्कुल। कार्बन का फॉर्म अलग अलग है। तो अभी नेचर क्या है कि कोई भी चीज, और नेचर के पास जितना दिमाग है इतना अपने पास नहीं है मैडम। एक सीख लियो कि देखो, बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रोड के ऊपर एक कुत्ता मर गया है। आप उसको नहीं उठाएंगे तो 2-3-4 दिन में आपका सर फट जाएगा, इसका बदबू आएगा। जी बिल्कुल। बराबर है। और उसको थोड़ा सा खड्डा करके अंदर दबा दो, वो 3 महीने में कंपोज हो जाएगा। बराबर है। उसकी जगह पे यही धरती माता को आप कोई भी सीड्स डालेंगे तो उसको निकाल के बाहर पेड़ बना देगा। जी बिल्कुल। उसके पास जितना दिमाग है इतना अपने पास नहीं है, किसको डिकम्पोज करना, किसी को मेरे को उगाने का है। जी जी जी, सही बात है सर। अच्छा सर, जैसे यहाँ की जो कच्छ की जो क्लाइमेट है, थोड़ा एरिड क्लाइमेट है, थोड़ा कहते हैं ना एकदम ही शुष्क जलवायु है यहाँ की, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि खेती कि क्या टेक्निक्स आप अपनाएं और किस तरह से हम आप वो करते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर खेत के लिए, इस पर्टिकुलर मेरे फार्म के लिए मुझे ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ड्रैगन फ्रूट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन
कहीं ना कहीं हिंडर करती हैं, हिंडर करती है बस। हाँ। तो उस हिसाब से आप हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि कैसे आप क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं अपने पूरे फार्म के लिए। अच्छा, अभी इसके लिए देखो, पहला चीज तो यहाँ आने के बाद में वो किया कि पूरा फार्म के अंदर, बाद में मैं बता सकता हूँ बाहर आपको, हाँ, कि जगह जगह पे खड्डा बनाया, कि बारिश का एक भी बूंद मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ये साइक्लोन में इतना बारिश गिरा, हाँ, मगर मेरा फार्म से एक बूंद पानी बाहर नहीं गया है। ओहो, एक बूंद नहीं गया, मतलब रेन वाटर कलेक्शन, हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, हाँ। दूसरा, मिनिमम पानी यूज करो, हाँ, वो करने का एक तरीका मैंने बोला कि वीड्स काट के आप वहाँ पे डाल देते हैं, हाँ। तो अभी कच्छ का एनवायरनमेंट ऐसा है, हाँ, कि जनरली गर्मी के टाइम पे भी 45% यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल बराबर है, हाँ। दिन के टाइम में वो घास, हाँ, सूखता है, रात को वही सूखा घास वहाँ से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेके, हाँ, गीला हो जाता है जी, और पेड़ को पानी का जरूरत नहीं है, उसको मॉइस्चर ही चाहिए, हाँ, एक्चुअली जो मॉइस्चर उधरे वो पेड़ को ट्रांसफर कर देगा, हाँ। अभी मेरे यहाँ 50% पानी लगता है, ओके। अभी मेरे ड्रैगन फ्रूट को मैं 50% ही पानी देता हूँ, और उसके लिए मैंने एक ह्यूमिडिटी मीटर रखा है, कि सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी कितना है, हाँ, वो हम चेक करते हैं। अच्छा। अगर ह्यूमिडिटी कम हुआ, हाँ, तो 2 कलाक ड्रिप चला देने का, 4 कलाक चला देने का, अच्छा, नहीं तो नहीं देने का। अच्छा, तो ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, मतलब इसमें ना तो हम वाटर का वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, और जो पर्टिकुलर प्लांट को जितनी डेफिशिएंसी है, जितनी नीड है उसको, उतना ही मॉइस्चर, उतना ही वाटर उसको प्रोवाइड कर, बाकी तो एनवायरमेंट अपना खेल ही रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब जैसे आपने अलग अलग डाइवर्स क्रॉप्स उगाए हुए हैं अपने पूरे 22 एकर्स फार्म में, तो उनका मैनेजमेंट सर वो कैसे करते हैं आप? अभी देखो, जनरली हम रूटीन में क्रॉप लेते हैं, क्योंकि समझ लो अभी लास्ट ईयर मैंने एरंडर सीड्स का लिया था, अच्छा, तो जमीन के अंदर एक ही टाइप का न्यूट्रिशन वो एब्सॉर्ब करेगा, अच्छा, तो वो क्रॉप लेने के बाद में नेक्स्ट जो फसल की, हाँ, वो ये होती है ना, हाँ, क्रॉप चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो मैंने लगाया है ना, हाँ जी, वो गुआर गम का सीड्स लगाया है, अच्छा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में वो सीड हो जाएगा, सर्व करेगा, ओके। अभी उसका कॉमर्शियल बेनिफिट बताओ तो, कि जनरली गुआर गम जो बनता है, हाँ, उसके अंदर वो सीड चला जाएगा जी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका जो वेस्ट निकलेगा, हाँ, वो गाय का और चारा में चला जाएगा, जी। उसका जो रूट रहेगा, उसके अंदर राइजोबिलियम बैक्टीरिया रहता है, अच्छा, जो नेक्स्ट फसल के लिए बेनिफिशियल है, वो अंदर ही रह जाएगा, तो आपका जमीन का ऑटोमेटिक फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी नेक्स्ट क्रॉप जो आएगा, हाँ, वो फुल स्विंग में आएगा, दूसरा जो भी कुछ डालेंगे वो, अच्छा, तो ये अपना क्रॉप रोटेशन में चले जाइए। ओके, तो ये पूरा क्रॉप रोटेशन आप मेंटेन हर क्लाइमेट के हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से क्रॉप रोटेशन आपका मेंटेन। अच्छा, सॉइल की फर्टिलिटी में भी अपने को कहीं वो नहीं लगता है, दिक्कत नहीं आती है। अभी जनरली अच्छी फार्मिंग के लिए, हाँ, मिनिमम फर्टिलाइजर यूज करना है, तो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो बोला जाता है, हाँ जी, वो कम से कम 0.75 चाहिए। ओके। 2017 में जब भी मैंने चार्ज लिया, जब भी मैंने पहला यही चेक करवाया, हाँ, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.22 था सिर्फ, क्योंकि पहले उसमें केमिकल फार्मिंग हो रही थी, हाँ, क्रॉप तो उसमें भी हो रहा था, हाँ, और एक ही कॉटन सीड्स का ही वो लोग क्रॉप ले रहे थे जो कॉमर्शियल है, तो उसका भी कुछ कसूर नहीं है, क्योंकि उसको 2 पैसा मिलना चाहिए। सही बात है। तो हमने सोचा कि पहले तो अपने को जमीन का हेल्थ सुधारेंगे, हाँ, तो ही क्रॉप का हेल्थ सुधरेगा ना, तो ही क्रॉप का हेल्थ सुधरेगा, तो ही आदमी का सुधरेगा जी। तो वो कैसे किया सर आपने? तो उसके लिए क्या मैंने बताया ना आपको, हाँ, मल्चिंग चालू किया पहला, अच्छा, और काऊ डंग का मारा चलाया, अच्छा, जितना भी हो सके उतना, अच्छा, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला ना, वो जो मेरे को वीड्स से ही मिला है। ओके, मतलब वीड्स ने बहुत बड़ा रोल अप्लाई किया है मेरे लिए एक्चुअली, और सबको मिलना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि हर एक जगह पे जलवायु अलग अलग रहता है। जी, अभी देखो मेरे फार्म का एक पोजीशन है, बाजू में जाएंगे तो और भी पोजीशन अलग होएगा। एक खेती के लिए 2 चीज बहुत कम किसान को मालूम है, एक पानी का और जमीन का पीएच, जो जनरली नो एसिडिक होना चाहिए, नो बेसिक होना चाहिए, वो पीएच आपका कम से कम 6.5 से 7 के बीच में मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, और पानी का टीडीएस जो बोलते हैं, वो अच्छा क्रॉप के लिए 1000-1200 होना चाहिए, मगर ग्राउंड वाटर लेवल ही इतना चला गया, पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो कम से कम आपको 2000 टीडीएस का ही पानी मिलेगा। और आज भी मेरा चेक कर लो, ड्यू टू वाटर हार्वेस्टिंग आज भी 1200-1500 होएगा।
इतना मेजर और अगले 5 साल में और भी वो कम हो जाएगा। सही बात है सर। चलिए सर, जैसे अगला सवाल है कि सर एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए, है ना? तो आप क्या आप हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए फार्म्स में लागू होने वाली सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं, जिससे आपका आसपास का एनवायरमेंट इम्पैक्ट कम हो, साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी रहे वो, और फार्मिंग मतलब जो फार्मर्स, जो किसान लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी आपके थ्रू शायद एक नॉलेज मिल जाए कि वो भी कैसे नेचुरल फार्मिंग से अपने फार्म को और बेहतर कर सकें। अभी देखो कि इसके अंदर जो है ना, ज़्यादा करके जो भी डिसीज आते हैं ना, हाँ, वो अपना वायरस बेस रहता है, बैक्टीरिया बेस बहुत कम रहता है। अच्छा। तो वो वायरस को कंट्रोल करने के लिए अगर बॉडी में भी आया, अपन जो बोलते हैं ना कोल्ड हो गया, वो भी वायरल है एक्चुअली। हाँ। उसके पास एलोपैथ में भी आज की डेट में कोई मेडिसिन नहीं है एक्चुअली। आपको क्रेसिन दे दे, आपको थोड़ा इजीनेस लगेगा। हाँ। वैसे ही एक क्रॉप के अंदर भी जो वायरस आते हैं, हाँ, उसके लिए कोई आजकल पेस्टिसाइड्स नहीं है। मगर एक चीज हमने मार्क किया कि जो खट्टी ताक बोलते हैं अपन, लस्सी, ओके, और उसके साथ वो फिटकरी बोलते हैं। अच्छा। वो दो को मिक्स करके हाँ, आपने एक स्प्रे दे दिया, 2-4 दिन के अंदर सब कुछ चला जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सर, ये बहुत अच्छी जानकारी। मगर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हाँ। किसान क्या सोचता है, आज स्प्रे किया कल मरना चाहिए। हाँ। वो नहीं होएगा। अच्छा। उसका डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाता है। हाँ। दूसरा एक चीज़ है, अभी बाजार में मिलता भी है। हाँ। उसके अंदर जो बोलते हैं, कच्छ के अंदर एक अपना जो तो कांटा वाला वो होता है, थूर बोलते हैं कि अपना। अच्छा। इसके अंदर क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपना, कैक्टस। हाँ। दूसरा ये अपना आंकड़ा जो बोलते हैं, हाँ, आंकड़े की, हाँ, बराबर। हाँ। और धतूरा। ये हाँ। 3 चीज को हम कट करके वहाँ पे एक टैंक है, उसके अंदर मैं हमेशा क्रॉप के टाइम पे एक सॉल्यूशन बना के रखता हूँ। अच्छा। अभी उसका स्प्रे दे दिया, अगर ज्यादा अटैक हुआ तो। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो धतूरा और अपना कैक्टस का जो अपना मिल्क जैसा रहता है, हाँ, हाँ जी, वो हाँ, पानी में एब्सॉर्ब होएगा। हाँ। उसका स्प्रे हो गया झाड़ के ऊपर एक बार। हाँ। और वो पत्ती जो कोई भी इंसेक्ट ने खाया, हाँ, तो मरता नहीं है उससे। अच्छा। मगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, 2-3 दिन में फेल हो जाएगा। अच्छा। वो फेल हो जाएगा, 3-4 दिन में खुद ही खाना बंद कर देगा। अच्छा। तो अच्छा, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता? प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। प्लांट को नहीं है, उसके ऊपर जो भी फ्रूटिंग रहेगा, हाँ, उसके ऊपर भी कोई नुकसान नहीं होता। कोई नुकसान नहीं है। मतलब ये बहुत ही नेचुरल तरीका है कि भाई इंसेक्ट मरेगा भी नहीं, साथ साथ में वो उस पेड़ के पास भी नहीं आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। ना या तो कब अगर लंबा नहीं गया तो वहाँ ही वो खाना नहीं खाएगा। तो आदमी का जो एंड होता है नेचुरल। सही। इसमें क्या है कि जैसे कि आप उन सिंह एक हिरण को मार देवे, हाँ, वो पाप नहीं है, जीवो से भोजनम। हाँ। मगर अपने को बकरों को मारने का अधिकार नहीं है। सही बात है सर, सही बात। जिसने जो अधिकार दिया है वो करेगा, उसमें कोई ना नहीं बोल सकते। बिल्कुल, वो तो नेचर ने दिया है। हाँ, नेचर ने वो कंट्रोल किया है। नेचर ने किया है कंट्रोल। उसमें अगर हम उसमें इंटरफेरेंस करें तो वो गलत चीज है। नेचर जो करती, जो उसके हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। हाँ। और उसका एक अच्छा एग्जांपल मैं एक वेस्ट इंडीज का आपको दे सकता हूँ। हाँ। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना हो रहा था। हाँ। तो गन्ना में क्या हुआ कि अपना ये माउस का थोड़ा उपद्रव बढ़ गया। हाँ। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए जो खरगोश बोलते, ससला ऑस्ट्रेलिया, हाँ, से इम्पोर्ट किया। अच्छा। कि जो उसका खुराक है। ठीक है। वो 2 साल के अंदर माउस खत्म हो गया। हाँ। फिर ससला को खाने के लिए चाहिए ना खरगोश को, तो उसने भी उसे गन्ना खाना चालू कर दिया फिर। तो यही चीज होती है इसमें। हाँ, हाँ। एक्चुअली कि आप कितना भी पेस्टिसाइड छिड़क देंगे। हाँ। और मेन चीज मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस, और जब जो दूसरे जो पर्टिकुलर जो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, फार्मर का एक्सपीरियंस सुन के बता सकता हूँ। हाँ। कि देखो ज़्यादा करके आप उन यूरिया और डीएपी जो दे रहे हैं ना। हाँ। यूरिया माने नाइट्रोजन। तो पेड़ के पास जब भी बढ़ जाता है तो हाँ, उसको भी डिस्पोज करना चढ़ता है। हाँ। जैसे अपना बॉडी में शुगर बढ़ गया तो अपन बोलते हैं डायबिटीज है। जी बिल्कुल। एक्चुअली उसको नाइट्रोजन कितना चाहिए, हाँ, खुद ले लेगा। हाँ। नेचुरली दो ना। बिल्कुल। आपको तो दिमाग में है नहीं क्या देना चाहिए क्या नहीं। तो उसके ऊपर क्या वो, अब ये जो वनस्पति है ना, आपको वही इनवाइट करेंगे इंसेक्ट को, भाई हाँ, मेरे पास ज़्यादा आप लेके जाओ। हाँ।
आप उन्हें गलत सोचते हैं। सही बात। जनरली वो प्लांट को डैमेज नहीं करेंगे। हाँ, वो एक्सेस चीज लेकर जाते हैं, लेकर जाती है। सही है। बहुत 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 अच्छी बात बताई सर आपने। अब जैसे सर एक ही खेत में अलग अलग चीज़ उगाना, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत होती है। भाई आपके खेत में चारों तरफ अलग अलग क्रॉप्स उग रहे हैं, मिक्स क्रॉप्स हैं, बैम्बूज हैं, ड्रैगन फ्रूट्स हैं, कमलम हैं, तो ये सब में जब आप इन सब का मैनेजमेंट करते हैं तो इस मैनेजमेंट में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? जनरली क्या है कि अपन जो बोलते हैं ना, एक कहावत है, बाबा बनेगे तो हिंदी बोलने को आ जाता है, कैसे भी करके। वैसे मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं प्रोफेशनल फार्मर भी नहीं हूँ। हाँ। मगर मेरे को ऐसा लगे कि इसमें कुछ है तकलीफ, हाँ। तो 15-20 मिनट तो रुक जाने का। हाँ। रात को सोते टाइम सोच लेने का ये प्रॉब्लम है। हाँ। अगले दिन सुबह में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, इसको ये कर दो। अच्छा। कुछ नहीं करने का। मतलब ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड कहते हैं ना क्रिस्प भाषा में आपने समझाया कि ज्यादा हेडेक नहीं लेने का। उसके पास बैठ जाने का 10-15 मिनट खाली। हाँ, या खड़ा रह जाओ। हाँ, थोड़ा गौर से देख लो कि हाँ भाई ये चीज तकलीफ है। रात को सोते टाइम याद कर लो कि भाई ये चीज है, क्या सॉल्यूशन, सुबह में उठेंगे 100% मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है सर। कभी कभी पानी से भी चला जाता है। हाँ, कोई भी चीज। हाँ, सही बात है सर। चलिए सर, अभी जैसे सर मौसम के उतार चढ़ाव होते रहते हैं और अपना ये बाजार की मांगों के कारण कई बार किसान को अक्सर कुछ अनसर्टेनिटीज़ का सामना करना पड़ जाता है ना, तो आप इन अनसर्टेनिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे इंश्योर करते हैं कि भाई आपके और आपकी परिवार की लाइवलीहुड आजीविका चलती रहे? अभी देखो, अभी का रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। अभी जो साइक्लोन आया, हाँ जी सर, अभी आपको ये पेड़ दिखते हैं। हाँ। मेरे पास इतना एरिया अंदर 450 पेड़ थे। हाँ। इसको बोलते मोरिंगो और हाँ। अगेती। अच्छा। सब गिर गए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लकड़ी का ढगला बाहर निकाल हाँ के जी, रखा है। हाँ। मगर अपन हिम्मत नहीं आ रहे। हाँ। नेचर ने निकाला था, बनाया था, नेचर ने ले लिया, अपन फिर से बनाएंगे जी। और उसका जो पत्ते गिरते हैं वो एक बेस्ट मेरे लिए फर्टिलाइजर है। अच्छा। और कभी कभी क्या है, मार्केट भी अनसर्टेन रहता है। मैं बताता हूँ कि बारिश से पहले ड्रैगन का एक मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि इसमें मेरी मास्टरी है, बाकी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा। कि जनरली उसका मार्केट रेट 150 से 200 के बीच में वेरी होता है जी। बराबर है। अभी मेन चीज़ ये है कि इतना माल कच्चा पक्का सबने उतार के मार्केट में रख दिया। हाँ। मैं दुर्गापुर गांव का ही अगर बात करूं तो 30 और 40 रुपये किलो में फ्रूट मिलना चालू हो गया। ओहो। और मैं बोलता हूँ, बोलो अच्छा है, गरीब आदमी वो टाइम पे तो खा पाएगा। सही बात है। नेचर ने भी सोचा कि गरीब आदमी के लिए 150-200 वाली चीज नहीं है, इसको भी खिलाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचर ने किया कि भाई दे दो। हाँ। खत्म हो गई बात। तो इसमें सोचने का ही नहीं ज्यादा। चलिए सर, अभी सर क्या आप ड्रैगन फ्रूट और अन्य फसलों की मार्केटिंग और सेलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहें तो? हाँ, देखो, मार्केटिंग के लिए मैं हर एक खेडूत को वार्न करता हूँ एक्चुअली। हाँ। ड्रैगन फ्रूट के लिए पर्टिकुलर यूट्यूब के ऊपर इतनी क्लिप है और सब लोग बोले कि 200 रुपये किलो बिकता है, 200 रुपये किलो बिकता है। और जिसका कैपेसिटी है ना, वो 100 पोल लगाएगा, 200 पोल लगाएगा, 400 पोल लगा देगा। बाद में होता ये कि उसके पास मार्केट नहीं है। वो अभी समझ लो कि मांडवी छोड़ के भुज भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। जी। बराबर है जी। और अगर इसका अभी समझो कि जो आदमी फार्मर ने 50 पोल लगाए, वो क्या सोचेगा कि मेरे पास अभी 50 किलो माल आए ना, कौन मगजमारी करे या भुज जाने का। मांडवी का मंडी में दे दो। मांडवी का मंडी ओवरफ्लो होता है, वहाँ पे तो दलाल रहते सब जी। वो क्या बोलेंगे, 40 रुपये 50 रुपये दे दो। वो छोटा फार्मर क्या सोचेगा, 100 किलो माल है, 50 का है, 5000 मिला। हो गया। मार्केट डाउन हो गया। बिल्कुल। अगर ड्रैगन फ्रूट आपको करना है तो आपको खुद को आपका मार्केट डेवलप करना पड़ेगा और वैल्यू एडेड काम करना पड़ेगा इसके लिए, सही में बताऊं तो। और आपके पास अगर ग्रुप है, आप इतना ही प्रोडक्शन कीजिए। अभी कच्छ के अंदर भी 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ का भी फार्म बहुत है और जिनका कैपेसिटी वो मार्केटिंग करके जाते हैं, मगर छोटे किसान मर जाते हैं। इसलिए उनको एक रिक्वेस्ट है कि पहला मार्केट का सर्वे कर लीजिए, आपके पास जो कैपेसिटी है उतना ही माल पकाओ जो आप बेच पाओ। मेरा कहने का मतलब ये। और हमारा मार्केटिंग जनरली क्या है
कि हमारा ये लिमानी एग्रो प्रोडक्ट LLP कंपनी, उसके अंदर 22 पार्टनर्स हैं, छोटे मोटे, सब एक ही फैमिली के। अच्छा। तो अभी समझो एक आदमी का, अभी मेरे पास 5 फ्रेंड रहेगा ना, मैं उनको इन्फ्यूज करेगा, नहीं ये 200 रुपये किलो तेरे को लेने का है 5 बॉक्स, तो अभी समझो 22 आदमियों के कितना बॉक्स बेच देगा। सही बात है। ग्रुप के हिसाब से आप बेच पाओगे। सही बात। और सेकंड चीज कि जिस अभी कोई बोलेंगे तुम्हारा ऑर्गेनिक है, बम्बई में यहाँ पे बहुत से आदमी विजिट के लिए भी आते हैं बॉम्बे से। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपना फैमिली डॉक्टर रहता है, जैसे आपका गाड़ी है तो आपका पर्टिकुलर मैकेनिक रहेगा, हाँ। वैसे ही एक आपको फैमिली फार्मर भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। कि जो आपको चीटिंग नहीं करे आपसे। और ऑर्गेनिक का अपने नेचुरल फार्मिंग जो है ना, दिल से नहीं होता, अपने दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है। दिमाग से कभी नहीं होता है, अपना दिल में करने का तो ही होएगा आपको, हाँ। नहीं तो नहीं होएगा। सही बात है सर। चलिए सर, भारत के पास एक समृद्ध कृषि की विरासत है ना, तो आप अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे सर कंबाइन करते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ। अभी मैं पर्टिकुलर ड्रैगन फ्रूट के ऊपर बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी इसका एकदम मार्केट गिर जाता है मैडम। हाँ। तो अभी बम्बई भी मैं सैचुरेट कर देता हूँ। अभी मेरे पास 2-2.5 टन माल आया। हाँ। तो मेरा कैपेसिटी है 1500 किलो माल बेचने का। अच्छा। 1000 किलो माल मेरे को भी, वो किसान की माफी की मेरा हालत होता है। इसीलिए अभी पुणे में मेरा कल ही बात हुआ है अपना इको डिहाइड्रेटर से। अच्छा। और मैं नेक्स्ट मंथ में विजिट भी करूंगा। वो लोगों ने एक डिहाइड्रेटर बनाया, वैल्यू एडेड काम करो। अच्छा। ड्रैगन फ्रूट का चिप्स बना दो आप। ओके। और वो चिप्स बना के हाँ। आप पैकेट में पैक करो, जिसका लाइफ 6 महीना का रहता है। अच्छा। इसका एक्सपेरिमेंट बेस पे ऊपर आज से 2 साल पहले मैंने बॉम्बे में एक लेबर जॉब करवाया था। अच्छा। और वो चिप्स का न्यूट्रिशन वैल्यू भी निकाला। अच्छा। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है जनरली मैडम मेरा साइंटिफिक है। हाँ। मैं जो भी फ्रूट आएगा, आज भी मैं बताता हूँ आपको कि आज ही मेरे पास रिपोर्ट आया राजकोट एनविट्रो लैब का। अच्छा। ऑर्गेनिक टेस्टिंग, नेचुरल टेस्टिंग में हर साल करवा लेता हूँ। अच्छा। और आप मेरा ड्रैगन फ्रूट का आपको ऑर्गेनिक टेस्ट भी मिलेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगा, हाँ। और उसका सेल्फ लाइफ भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। तीनों टेस्ट करवाते रहे। ओके। इसीलिए आपको क्या है कि वैल्यू एडेड काम नहीं करेंगे फ्रूटिंग के अंदर। हाँ। तो फ्रूट के अंदर बोला जाता है हाँ। कि एक आदमी एक ठेले वाला फ्रूट लाया, हाँ। वो आके पहला फ्रूट उसको बोलेगा तू आज मेरे को बेच, नहीं तो कल मैं तेरे को बेच दूंगा। सही बात चीज ये हाँ जी, सही बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बोला ना किसानी। हाँ। अभी 2 साल पहले VRTI का नाम तो आपने सुना है। हाँ। मांडवी में। हाँ जी। वहाँ पे अमेरिका से 74 इयर्स ओल्ड एक फार्मर आया था। वो सेमिनार मैंने भी अटेंड किया था। अच्छा। जनरली मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा। मगर मैंने सोचा कि फॉरेनर्स आए तो कुछ नॉलेज शेयर होएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने कुछ नॉलेज इतना कुछ शेयर नहीं किया, मगर हाँ। एक ही बात जो बोली वो मेरे दिमाग में बैठ गई। हाँ। कि खेती और खुद करेंगे तो होएगा, दूसरा करके नहीं देगा। नहीं, ये बहुत सटीक बात है। ये इतना ही बोला उसने। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि वाकई में खेती और खुजली खुद नहीं करेंगे तो सच में कोई नहीं करके देगा। कोई नहीं करके देगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा चीज बताया उसने। चलिए सर, आगे देखते हुए अपने खेत के भविष्य की योजनाएं सर, एस्पिरेशंस आपके, आप क्या मन में कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट आप ऐसा कुछ लॉन्च करना चाहते हैं? किसी अन्य क्रॉप में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं? ऐसा अगर ऐसा है कुछ तो सर आप प्लीज़ अगर हाँ। हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। देखो, दूसरा तो एक चीज़ मेरे दिमाग में हेल्थ के लिए, मोरिंगो तो है ही मेरे पास। मोरिंगो का जो पत्ता रहता है, हाँ जी। उसको ड्राई करके पाउडर करके भी बेचना है। हाँ। आजकल उस मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, इतना हाँ। उसका कॉस्ट है ही नहीं मैडम। अच्छा। अपना एक एम है कि कस्टमर को मिनिमम प्राइस में कोई भी चीज अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस वो उसके हेल्थ बेनिफिट भी हाँ। होना चाहिए। हाँ। तो मोरिंगा का पेड़ तो मेरे पास यहाँ पे भी बहुत है। हाँ। और ये जो जात मेरे को मिल गई है ना, वो मेरे को साउथ इंडिया से एक आदमी ने यूट्यूब पर मेरे को मिल गया। उसने उसके साथ बात हुआ तो बोला मैं आपको सीड्स भेज देता हूँ। यहाँ पे उसका कीमत था वो टाइम पे 4000 रुपीज़ पर केजी।
तो मैंने बोला कि मेरे को कम से कम आप 200-250 ग्राम भेज दीजिए और मैं आपका अकाउंट नंबर दो, मैं गूगल पे कर देता हूँ। उसने सीड्स भेज दिया। 3 महीने तक उसने अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मैंने पूछा कि सर जी आप पैसा तो ले लो, तो कि पेड़ आपका निकल के आ गया बाहर। मैंने बोला बहुत अच्छी तरह से आ गया। तो कि ये जात आपको वहाँ पे गुजरात में किधर नहीं मिलेगी, मैंने आपको दिया है, आप सीड्स दूसरे को देगो और उसको आगे बढ़ाओ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, वही मेरा प्रॉफिट है। तो आज की डेट पे भी मैं जिसको सीड्स देता हूँ एक पैसा नहीं लेता हूँ। आप ले जाओ, आपके घर पे आपका घर है, बंगला है, तो उसमें एक लगा दो। हाँ। आपको घर के लिए खाना हो जाएगा, उसका समझो हेल्थ बेनिफिट बहुत है। अच्छा। मेन चीज। और आप भी लेगा, आपका पास जगह है तो लेके जाओ, आपको खुशी खुशी हम देंगे। सही है सर। सर अब जैसे अभी रिसेंटली हमने कच्छ वासियों ने बिपरजॉय और हेवी रेन्स फेस किया। तो अपने यहाँ पे सर क्या उसका एक्सपीरियंस रहा? आपके फार्म में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस ड्यूरेशन में? अभी पहले से गवर्नमेंट ने तो इन्फॉर्म कर दिया था, तो फार्म के लिए जो भी प्रिकॉशंस मैं ले सकता था, मैंने एज ए ह्यूमन बीइंग वो सब ले लिया। बाकी इसके अंदर 350-400 पेड़ थे और मैं और मेरा लेबर ऊपर बालकनी में पूरी रात बैठा था। अच्छा। तो इसके लिए कि नेचर क्या कर रहा है वो देखने का है, बाकी कुछ नहीं। लाइट भी था नहीं। हाँ जी। दोनों सुबह में बैठ के 6 बजे तक बैठा था। फिर उसको बोला तू भी सो जा, मैं भी 2 घंटे का रेस्ट ले लो। हाँ। फिर उजाला होएगा जब भी देखेंगे। रात को पेड़ गिरते थे, आप देख रहे थे, गिरने दो। मगर इतना पेड़ देखो ऐसे लगाए ना, 350-400 पेड़ गिरा, मगर नेचर को भी मालूम है कि उसको कुछ डैमेज नहीं, एक भी पोल डैमेज नहीं हुआ। आप चेक कर लो किधर भी जाके, एक भी पोल डैमेज नहीं हुआ। हाँ। तो मैं कैसे बोलूँ कि बिपरजॉय ने मेरा नुकसान किया? मेरा तो कुछ नहीं किया है। हाँ, उसके बजाय ये देखो सब मल्चिंग दे दिया। हाँ। नहीं तो इतना मैं नहीं देता था। हाँ। और लकड़ी जो है सब लोग को जलाने को काम में आएगा। हाँ। इतना डिगला पड़ा है तो। सही बात है सर। तो मेरे को तो बेनिफिट ही लगता है, कुछ इसमें नुकसान दिखता ही नहीं है। ये मतलब एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आज हम लोगों ने सुनी है। बिकॉज जिससे भी बात करो बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में, क्या हुआ था, अक्सर लोग यही बोलते हैं, अरे ये नुकसान हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, हमारा ये फसल ख़राब हो गई, ये वो। बट आप शायद, मैं आपसे शायद पहली बार ऐसे सुन रही हूँ कि भाई नेचर ने जो किया वो किया, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव देखो कितना सारा किया। नहीं, वही 3.5 टन माल था मैडम इसके अंदर। हाँ। हार्वेस्ट नहीं कर पाया। हाँ। मैं। हाँ। तो सब लोग बोलते 3.5 टन माल गया। मैं कहा नहीं, उसका भी कुछ रीजन है। हाँ। और थोड़ा पेड़ आगे पीछे करके हाँ। आदमी लोग को लगाया। 2 दिन गया मेरे को फ्रूट हार्वेस्ट करने को। हाँ। और सब लोग को बोला कि वही फ्रूट हार्वेस्ट करके हाँ। क्या कि ये मार्केटेबल था फ्रूट। हाँ। मगर हमको थोड़ा डाउट लगा कि उसमें अंदर कुछ वायरस आ गया है। हाँ। तो ऊपर से लोग ने बोला कि उसको मार्केट में मत भेजो, शायद किसी को कुछ हो जाए। अपन हेल्थ बेनिफिट के लिए आदमी लेते हैं। जी। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अपन उसका गुनहगार है। हाँ। तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला उसको पेड़ जमीन को दे दो। धरती माता को बोला तेरा तो उसको अर्पण। हाँ। हर एक पोल के ऊपर से 15-15, 20-20 फ्रूट डाल के अभी भी किधर किधर दिखेगा आपको। अच्छा। जमीन को दे दिया। वही जो उसने पेड़ से लिया था वो जमीन को मिल गया फिर वापिस। वही वो ताकत से और देगी। और अभी देख लो किधर भी इतना फ्लावरिंग नहीं, आज मेरे पास इतना फ्लावरिंग है। जी। जितना देते नेचर लेते उतना ही आपको उसको 1.25 टाइम्स करके देंगे। सही बात है सर। मगर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, वो विश्वास रखना पड़ेगा धरती माँ पे। हाँ, इसीलिए सब लोग बोलते हैं 3-3.5 टन माल गया। गाया तो गया, उसको आप नहीं देते ना धरती को। हाँ, सही बात है। और वही एक फर्टिलाइजर है उसका। हाँ, सही बात है। उसको पसंद नहीं था, दे दिया उसको। सही बात है। अब वो अपना उस हिसाब से करके मिल ही जाएगा। वेट एंड वॉच, पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे एक छोटा बच्चा आपका माँ, मम्मी और डैडी के ऊपर जितना ट्रस्ट करता है, उतना ही ट्रस्ट आपने को नेचर के ऊपर करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर, अब जैसे सरकार को अगर आप कोई एडवाइस या कुछ ऐसा सजेशन देना चाहें हमारे कच्छ के फार्मर्स कम्युनिटी के समर्थन में कि उनकी मतलब स्थितियों में कैसे बदलाव ला सके सरकार, ऐसा कोई अगर आप सजेशन हमारी गवर्नमेंट को अगर आप देना चाहें तो सर? देखो, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से अब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर ही रही है। फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि जो फार्मर लोग छोटे फार्मर्स है, हाँ। अभी मेरा तो ड्रैगन फ्रूट है, मैं तो कैसे भी करके कर लेता हूँ, मगर जो अपना कॉमर्शियल क्रॉप करते हैं उसका रेट हमेशा अप एंड डाउन रहता है।
अभी ये लोग ने कुछ अपना लिमिट भी रखा था। हाँ। मगर उसका एक लिमिट थोड़ा बढ़ा देवे। हाँ। तो अभी आप उसका पूरा स्टडी करो। हाँ। एक किसान से ने 10 किसान से मिलो कि उसने सपोज बाजरा किया है, आप उसका कॉस्टिंग निकालो, उसका घर में क्या पड़ता है, और उसके ऊपर आपको कम से कम 15-20% तो उसको मिलना ही चाहिए जी, बिल्कुल। और उसका एग्जैक्ट सर्वे होना चाहिए कि जिसके पास ये फार्मिंग का नॉलेज है। अभी मेरे को भेज देगा, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। सही बात है सर। तो वो नॉलेज लेके ऐसा कोई टीम बनावे और हर एक क्रॉप के लिए, एक क्रॉप के लिए नहीं। हाँ जी। तो ये खेडूत क्या है ना, उसको अभी जो सुसाइड करने का टाइम नहीं आएगा। और ज्यादा करके कहाँ के महाराष्ट्र के किसान ज्यादा करके सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? प्याज आएगा उसके पास आएगा जब भी रेट नहीं मिलता है जी। जो भी कुछ करते हैं तो फिर उनका वही हालत होता है ना कि जो वो क्या बोने के टाइम क्या सोचता है कि कम से कम 25-30 रुपया किलो जाएगा। जब भी मंडी में लेके जाएगा उसको 2 रुपया मिलेगा तो उसका जो कार्टिंग हुआ ना वो खर्चा भी ट्रांसपोर्ट भी नहीं निकलेगा। तो वो आदमी मरेगा नहीं तो करेगा क्या? सही बात है। वो किसान मतलब अपना पूरा जीवन उसमें लगा देता है, किसानी में। और वही हिसाब से महाराष्ट्र का किसान के हिसाब से गुजरात का किसान मेरे हिसाब से थोड़ा स्टेबल है कि अभी समझो कि कोई भी चीज का अभी बाजरा बनाया, गेहूं बनाया, मार्केट डाउन है तो 4 दिन रुक जाएगा। कॉटन बनाया तो भी रुक सकता है। बिल्कुल। बाकी महाराष्ट्र का किसान क्या है कि यहाँ से लेके जाएगा मंडी में, वो ट्रांसपोर्ट वाला का भाड़ा भी कभी दे पाएगा कि वहाँ से पेमेंट मिलेगा तो सही बात। बहुत हालत खराब है। और सबसे अच्छा ये स्टडी के लिए हम 8 दिन गए थे सिक्किम ड्रैगन फ्रूट करने से पहले। अच्छा। और वहाँ पे खाली एक गाड़ी रखा था, पूरा 6-7 दिन घुमा सब फार्म के ऊपर। फिर सोचा कि आप देख के आए सिक्किम, बाकी कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ का जलवायु ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी वहाँ पे नेचुरल वाटर 12 महीना मिल रहा है, बिल्कुल, जो अपने यहाँ नहीं है। तो देख लिया। और सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। हाँ। और इतना अपना को अपन बोलते हैं ना, एम्फेसिस देना भी चाहिए। मेरी फार्म में भी जनरली देखो कि जनरली प्लास्टिक का यूज बहुत कम करते हैं हम। बहुत बोलेगा तो बहुत कम, आना ही नहीं चाहिए। और किधर टुकड़ा आ भी गया तो उसको जमा करके फिर बाहर फेंक दो। प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज है। बहुत ज्यादा। प्लास्टिक तो डिकम्पोज ही नहीं हो सकता। हाँ, डिकम्पोज सवाल ही नहीं है। डिकम्पोज हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता है एक्चुअली। तो सर अपनी इस पूरी फार्मिंग की जर्नी का कोई ऐसा यादगार क्षण सर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अभी तो समझो ना कि एवरी डे इज द इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। मगर पर्टिकुलर जो बोलो ना, पहले फर्स्ट टाइम जब इसको हमने डाला तो दिमाग में एक साथ डाला, बढ़ता क्यों नहीं है। हाँ। अच्छा। अभी बाद में क्योंकि फार्मिंग का नॉलेज था ही नहीं। हाँ। मगर जब भी पहले साल में फ्रूटिंग आया ना, हाँ। जब भी ऐसा हुआ कि साला इसके ऊपर फ्रूट भी आ सकता है। अच्छा। पहला फ्रूट आया ना, पहला जब भी हार्वेस्ट किया, हाँ। वही फ्रूट हमने पहला धरती माता को ही दे दिया। हाँ। वो टाइम पे जो खुशी हुई थी, हाँ। वो कभी नहीं हुई। अच्छा। और आज की डेट में भी मेरे पास एक नियम है। अच्छा। कि पहला जो फ्रूट आते हैं, हाँ। वो धरती माता को दे देने का। अच्छा। और दूसरा चीज, शाम को सूर्यास्त होने के बाद में, हाँ। सनसेट होने के बाद में, हाँ। कभी भी पेड़ को हाथ नहीं लगाना। क्यों? कि जैसे अपना रेस्ट पीरियड होता है, हाँ। वैसे सनसेट के बाद में उसका रेस्ट पीरियड आ जाता है। हाँ। तो आप उन नींद में रहेंगे ना, कोई चुटकी खिलेगा, अपने को कैसा होता है? सही बात है सर। नहीं छेड़ने का। कुछ भी जरूरत है, कितना भी फ्रूट है, कोई भी आ जावे बोले, हाँ। नहीं छेड़ने का, रहने दो, कल सुबह में आके लेके जाना। सही बात है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सर। वाकई में जैसे बिल्कुल ही मतलब आप पेड़ों को एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे हम रहते हैं वैसे ही उनको उतना ही मान सम्मान उतना ही देना चाहिए। तभी शायद कहीं ना कहीं पेड़ हमसे कनेक्ट होते, क्योंकि ये है साइंटिफिकली प्रूवन है कि पेड़ अगर आप पेड़ों से कनेक्ट होंगे तो पेड़ इन रिटर्न आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी बातें समझते हैं। ये ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स भी हो रखे हैं जिसमें ये प्रूफ किया है ये वाली चीज। नहीं, हमने तो इसका एक्सपीरियंस कर लिया। बोल नहीं सकते। हाँ, बस ये है कि बोल नहीं सकते, लेकिन वो दूसरे तरीके में अपना प्यार, अपना कंसर्न शो कर देते हैं। और आजकल क्या है, किसान को क्या हो गया है कि बो दिया, हाँ, फिर काटेंगे जब भी देखा जाएगा, जब तक लेबर जाते। आज भी मेरा एक प्रैक्टिस है कि पूरा फार्म के अंदर
100% नहीं तो 50% तो मैं वॉकिंग कर ही लेता हूँ डेली, क्योंकि तो ही अपने को मालूम पड़ेगा। सही बात है सर। तो कभी कभी कोई पेड़ को तकलीफ होएगा ना, अपना पाँव है ना ऑटोमेटिक वहाँ पे रुक जाएगा और बराबर एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे किधर फंगस दिखेगा या कुछ दिखेगा तो तुरंत लेबर को बोलने का इसको ये ट्रीटमेंट दे के आओ। सही बात है सर। इसलिए नेचर के साथ आप कनेक्ट करके जितना रहेंगे ना, नेचर उतना ही आपको देगा, आपको कोऑपरेट करेगा। सही बात है सर। इसलिए फार्मिंग ये एक्चुअली क्या आजकल हो गया है एक बिजनेस मेन चीज। और किसान जो है पहला क्या है कि जो बोने का सीड्स लाता है बाजार से, उसके लिए पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर लाता है, वो भी बाजार से लाने का, बेचने का भी बाजार में। बिल्कुल सर। ये क्या है कि ये जो आजकल का फार्मिंग है ना मार्केट बेस हो गया है। अभी आज से 40 साल 50 साल पहले का जो भी कोई आपको ऐसा किसान मिल जाए, आप उनसे बात करेंगे तो बताएगा कि हमने यूरिया DAP ये देखा ही नहीं है। सही, बहुत। हाँ सर, ये है, फैक्ट है। और इसका स्टडी अगर ज़्यादा करना है तो आपके पास तो टाइम कितना रहता है मेरे को मालूम नहीं है। नहीं तो डॉक्टर खादर अली जो मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया, उसका कभी भी 1-2 क्लिप सुन लेना आप, जो हेल्थ के ऊपर। और 3-4 एग्जाम्पल मैं बाद में ऐसा दूंगा कि आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये यूरिया और पेस्टिसाइड्स और जो 5 रुपया वाला पैकेट मिल रहा है वो खिला के आप उन बच्चे को कितना नुकसान कर रहे हैं। सही बात है सर। जबकि मिलेट्स सर, अभी मिलेट्स हमारा इतना पुराना वो है, मतलब मिलेट्स को तो अभी वापस से प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज वगैरह बहुत पहले से मिलेट्स पे ही जोर दिया जाता था। ये तो वीट और बाकी सब क्रॉप, ऐसा नहीं है कि वीट क्रॉप्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूर हैं, बट जो जितना इम्पोर्टेंस मिलेट रखता था पहले, अभी वो चीज़ वापस लोग समझ रहे हैं कि मिलेट्स की फार्मिंग करना, मिलेट्स की खेती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना बॉडी को कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जनरली एलोपैथ को मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, इमरजेंसी में एलोपैथी इसका बेस्ट है। मगर आज कितनी पैथी चालू हो गई, देखो पहले आया आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, यूनानी, होम्योपैथ और लास्ट में आया एलोपैथ एक्चुअली देखेंगे तो। और अभी डॉक्टर विश्वस्वरूप रोय तो यही बोल रहे हैं, ऑटोफिजी, आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ रखा है, वो खुद ही कर लेगा, मगर उसको करने के टाइम चाहिए ना। क्योंकि सुबह में खाना खाया, दोपहर को खाया, रात को खाया देरी से, अभी डाइजेशन में 8 घंटा उसको 6 घंटा लगता ही है, तो रिपेयरिंग के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास। अब जैसे अपन नया गाड़ी लिया तो टाइम टू टाइम गाड़ी को सर्विस कराते हैं, मगर बॉडी के लिए कभी नहीं सोचते। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दो, हेल्दी रहना है तो अब आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ। देखो आप दिन में 1.5 लीटर 2 लीटर पानी भी पी लेते हैं, 500-700 ग्राम 1000 ग्राम किलो आप जो भी चाहे खा भी लेते हैं, मगर पानी पीने से पहले भी चेक करते मिनरल वाटर है कि नहीं, फिल्टर है कि नहीं, बराबर है। मगर हवा जो लेते हैं उसके लिए अपन कभी चेक करते नहीं करते कैसी है। और ये जो फेफड़ा है 24 घंटे के अंदर कितना भी डस्ट गया है, कोई भी गया है, एक उसमें मैं रामदेव जी को प्रीफर करता हूँ। ज्यादा नहीं टाइम दे पावे, 10 मिनट दो आप सुबह में उठ के, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपाल भारती, बस 2 या करो, तो तीसरा चीज मत करो आप। तो इसमें फेफड़ा जो अंदर का जो डस्ट या कचरा जो है वो निकल जाएगा। जैसे अपन कर बोलते हैं डेली स्नान करते हैं, 2 टाइम भी कर लेते हैं, सही बात है। मगर इसके लिए सफाई के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। फिर बोलते हैं कि चलो गया डॉक्टर के पास, चलो एंटीबायोटिक लो, पैरासीटामोल लो, विटामिन लो। अभी एक फंडा आजकल वो चल पड़ा है कि विटामिन डी का टैबलेट, बराबर है। विटामिन डी नेचुरली मिलता है आपको सनलाइट से। बाकी विटामिन डी कोई चीज में आपका बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करता है। सही बात। जो डॉक्टर विश्वस्वरूप और खादरवली बोल रहे हैं एक्चुअली। और आजकल एक दूसरा फैशन आ गया है सिटी के अंदर, आप एक इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक लड़कियों में ज्यादा है कि पूरा मुंह बांध देने का, हाथ बांध देने का, बाहर निकल, ठीक है बहुत धूप है, करो आप। आपकी बॉडी के ऊपर सनलाइट आता ही नहीं तो विटामिन डी बनेगा कहाँ से मैडम? सही बात है। और मेरा लेबर देखो सब हेल्दी है। अभी भी डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय बोल रहे हैं कि अपना एक जैविक घड़ी आपकी बॉडी के अंदर, आप दूसरा कुछ भी नहीं कर पावे तो कम से कम आपकी बॉडी को आप हेल्दी है ना, तो अभी 12 घंटा उसको एम्प्टी रखो,
तभी वो डाइजेशन प्रोसेस और वो सब चीजें हील कर पाएगा, हील कर पाएगा, बॉडी हीलिंग प्रोसेस। हाँ, अपने आप ही, क्योंकि बोलते भी हैं कि हमारी बॉडी में इतनी पावर है कि वो अपने आप को ही हील कर देती है। तो हमें बहुत ज्यादा, मतलब ये कमेंट वाली बात नहीं है कि डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, बट क्योंकि हम नेचुरली इतने इनबिल्ड हैं, हमारी बॉडी इतनी बिल्ड है कि छोटे मोटे डिजीज तो क्योर हो सकते हैं। अभी का आपने शायद नाम सुना होगा, अपना जामनगर मेडिकल कॉलेज का डीन था आयुर्वेद में, हितेश जानी, डॉक्टर हितेश जानी, वो आयुर्वेद में था। वो आज भी उसका एक ही सेमिनार मैंने अटेंड किया, मगर वो क्या बोल रहा था कि देखो खुद का डॉक्टर खुद बनो पहला। अगर आपको बुखार आया तो आप 8 दिन का स्टडी करो कि 8 दिन में मैंने क्या क्या गलत खाया है, उसको अवॉइड करो। और नीम का पत्ता का रस ले लो, जो आयुर्वेद में मिलता है, कड़ू करियातू ले लो। बुखार क्यों आता है कि बॉडी के अंदर वायरस है, बैक्टीरिया आ गया है, तो उसको मारने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। अभी अपन क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास जाके पैरासीटामोल लेके आया, टेम्परेचर डाउन कर दिया। एक बार वो 3 दिन में दब गया, फिर 1 महीने के बाद में वही हालत होती है जी। तो बॉडी को हील करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बिल्कुल। और एंटीबायोटिक के डाल के वहाँ पे अच्छे जो माइक्रोब्स है आपका इंटेस्टाइन में, उसको भी मार देते हैं। सही बात अभी किसी को भी पूछो कि बुखार आएगा और एंटीबायोटिक लिया तो 4 दिन के बाद में बोलेगा कि मेरा डाइजेशन थोड़ा पुअर हो गया। भूख नहीं लग रही है, पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पेट भारीपन लगता है। भारीपन लगता है, सही बात है सर। और तीसरा चीज बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपको ज्यादा करके जमीन के साथ कनेक्ट करके रहो। नंगा पाँव जितना भी हो सकता 10-15 मिनट उसके साथ कनेक्ट करो। इसके लिए तो कबीर पहले से बोल के गया कि माटी कहे कुंभार से तू रूंदे मोही, एक दिन ऐसो आएगो मैं रूंदूंगी तो ही। पंच महाभूत में ही जाना है। बिल्कुल। और ये जो 5 एलिमेंट्स से उससे ही सब पैदा होता है, सब उसमें ही विलीन हो जाता है। सही बात है सर। तो ये सब चीज जो है ना, थोड़ा वेद का भी, थोड़ा शास्त्र का भी नॉलेज रख के आप खेती करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से नुकसानी नहीं आएगी। सही बात है सर। बाकी अपना दिमाग ज्यादा चलाने को जाएंगे तो वो नहीं चलने देगा ऊपर वाला। सही बात है सर। सही बात है। नहीं सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपने वाकई में हम लोगों को इतनी चीज़ों पे एनलाइटन किया है। हमारे व्यूअर्स को, जो फार्मर्स लोग देखेंगे इन सब इस वीडियोस को, वो शायद इतने इंस्पायर होंगे आपसे और आपकी बातों से कि मैं बस यही आशा करती हूँ कि इसी तरह से आपके साथ हम और कनेक्टेड रहें और आगे हमें मौका मिले आपसे बातें करें और आपसे जानकारी लें। नहीं, समय का भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास ही है, मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो रूटीन है 7 बजे ऊपर चले जाने का और सब स्टडी करने का। 1 घंटा तो बाहर बैठता हूँ, पेड़ के ऊपर ही नज़र डालने का। उसके साथ प्रेम करो, टाइम से सो जाओ, रात को 11 बजे सोने का, सुबह में 4 बजे उठ जाने का। क्या बात है, एक ही रूटीन। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऊपर वाला देता है मैडम, किसी का थैंक्स बोलने का जरूरत, थैंक्स ऊपर वालों को बोलो कि सबको मिला दिया। थैंक्स ऊपर वालों को। थैंक यू।